दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। लगातार स्वागत का सिलसिला जारी है। लगातार ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं हम ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। तो ट्रायंगल में इससे पहले 3 वीडियो शायद अपलोड हो चुके चैनल पे, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि वीडियो कैसे देखेंगे हम, तो मैं बता दूं कि चैनल पे जाना है, एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करना है और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके देख लेना। सारा वीडियो एक साथ सजा हुआ रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थेल्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। थेल्स थ्योरम बताऊंगा और थेल्स थ्योरम पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा आज के बाद। थेल्स प्रमेय पे जितने सारे सवाल आते हैं वो सबको सॉल्व करना। तो थेल्स प्रमेय आप हेडिंग लगा लें और एकांत से जगह में बैठ जाए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएँ, है ना। चलिए, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है जरा आप गौर से सुनिएगा। मैं पहले एक बात बोल देता हूँ थेल्स प्रमेय के बारे में, फिर फिगर से ड्रॉ करके अच्छे से बताऊँगा। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पे काटती है या प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। मैंने स्टार्ट से ये बात बोला है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर, मान लीजिए बी सी के समांतर मैंने खींच दिया एक रेखा डी ई, ठीक है। डी ए बी में मिलता है और ई ए सी में मिलता है। तो ये जो पॉइंट है डी और ई दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अगर आप ये भाषा नहीं समझ रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि जब भी ऐसा कंडीशन आपकी ज़िंदगी में आए कि आपको बोले कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो आप कहना बाद बाकी चीज़ें से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि ए डी है ना बट्टा डी बी जो होगा ना वो ए ई बट्टा ई सी के होगा। आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा सोचना नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। आता होगा, बेशक आता होगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो आप नहीं जानते होंगे, इसी वजह से दिक्कतें आती है आपकी ज़िंदगी में। आप देखते रहिए लगातार। इसी बात को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं हम ए बी टोटल, ठीक है, ए बी बट्टा ए डी, है ना, बराबर क्या ए सी बट्टा ए ई, ए सी बट्टा ए ई। ये बातें आप जानते हैं। और एक तीसरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप नहीं जानते होइएगा। तीसरी बात ये कहता है थेल्स कि ए डी, ये छोटा वाला देख लेना ध्यान से, ए डी बट्टा ये वाला डी ई, ए डी बट्टा डी ई जो होगा ना वो बराबर होगा किसके, ये बड़ा वाला कौन सा, ए बी बट्टा बी सी के। इस बात को जरा हम चेंज करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये ए डी है ना बट्टा ए बी बराबर डी ई बट्टा बी सी, ठीक है। ये छोटा वाला ए डी, बस ये हाथ को देखते रहना, ए डी बट्टा ए बी बराबर क्या डी ई बट्टा बी सी, ठीक है। ये तरीका हो गया। और एक और बात, मैंने इस साइड से लिया, अब इस साइड से आ जाता हूँ। इस साइड से आ जाएगा, कौन हो जाएगा, ए ई बट्टे डी ई, ठीक है, बराबर क्या ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई बट्टा ए सी, है ना, ए ई बट्टा ए सी बराबर क्या है ना डी ई बट्टा बी सी। ये 2 बातें आप ध्यान रखोगे। और इन दोनों को मिला के एक और बात हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये देख लो, ए डी बट्टा डी ई बराबर ए डी बट्टा बी सी, ए डी बट्टा बी सी, ये बराबर इस सर ए ई बट्टा डी ई, ए ई बट्टा डी ई बराबर क्या ए सी बट्टा बी सी, है ना। तो ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, जो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं थेल्स प्रमेय की। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको लेके चलते हैं सवाल की तरफ। देख लीजिए, मैं बिल्कुल साइड हूँ, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिए। और कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मिटा देता हूँ मैं। आ जाइए अब सवाल की तरफ, है ना। कॉन्सेप्ट हो चुका है और जैसा मेरा नेचर है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ
कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर सवालों पर चर्चा होती है। तो चलिए कॉन्सेप्ट पर अब सवाल की बात करते हैं। 3 सवाल आपके बोर्ड पे, सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये सारा जगह रखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको नीचे सवाल बता देता हूँ। पहला सवाल, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, ये समानांतर का साइन है, DE समानांतर BC एक ट्रायंगल ABC है। ध्यान से जरा बोर्ड पे देखिएगा भाई, ये ज्योमेट्री की जो बातें हैं ना, जब तक पूरा फोकस करोगे नहीं तब तक समझने में दिक्कतें आती है। फोकस करने लगातार। BC ABC ट्रायंगल है और DE जो है ना इसके समानांतर है, BC के समानांतर DE है। क्लियर है? क्लियर, अच्छी तरह दिख रहा होगा, मुझे पता है। अब वैल्यू पुट करते हैं। AD बराबर 2.4, ये AD है ना 2.4, ये 2.4 है ना सेंटीमीटर में, और AE बराबर 3.2, AE का ये है 3.2, ये वाला AE, और क्या दे रखा है, EC बराबर 4, EC बराबर 4.8, हाँ बिल्कुल। तो आपसे पूछता है AB मतलब ये पूरा टोटल। तो AB निकालने के लिए क्या करना होगा, AD में DB जोड़ देना, तो AB निकल जाएगा। क्लियर है? अभी एक फार्मूला अभी मैंने बताया, AD बट्टा DB, पहला फार्मूला ही काम आ गया। AD बट्टा DB बराबर के AE बट्टा EC, है ना। चलिए वैल्यू पुट कर देना है। AD कितना 2.4 और DB कितना, DB कुछ नहीं मान लिया x, ठीक है। और AE कितना 3.2 और EC कितना मान लिया 4.8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत आसान है। आसान है ना, बहुत आसान है। ये डेसिमल ख़त्म हो गया, तो x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4.8 इंटू 2.4 बाई 3.2। एक डेसिमल यहाँ नहीं हटाते हैं, यहाँ रहने देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तब आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए 16 दूना 32, 16 3 48, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1.2, तो कितना हो गया 3.6, x की वैल्यू हो गई 3.6, ये हो गया 3.6, मतलब BAD अगर हो गया 3.6, तो अब आप ही बता दो AB की जो वैल्यू होगी दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 3.6 और 2.4, 3 2 5 1 6, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप मेरा कैलकुलेशन नहीं भी समझे हो ना, तो मुझे लगता है ऐसा, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप ये वैल्यू पुट करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलिए एक और सवाल है आपके बोर्ड पे, 2 नंबर सवाल की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल क्लियर हो चुका है। चलिए अब आ जाइए दूसरे नंबर सवाल की तरफ। पहला सवाल हो चुका है, दूसरा सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC। फिर से वही काम करना है, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज का नाम देना है ABC, ठीक है। त्रिभुज का नाम देना है क्या, ABC, और BC के समानांतर एक रेखा खींचनी है जिसका नाम है DE। अब क्या कहता है, AD बराबर 3.6, वेरी गुड, AD बराबर 3.6, AB बराबर 10, मतलब ये टोटल पूरा का पूरा 10 दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद AE बराबर 4.5, ये दे रखा है AE 4.5। तो आपसे पूछ रहा है EC का मान कितना होगा, ये EC x पूछ रहा है। यहाँ भी वही फार्मूला लगा सकते हैं, पहला वाला। करना क्या, आप देखिए ये टोटल 10 है, उसमें ये 3.6 है, तो जो बच गया वो DB होगा। और कितना बच गया, 10 में से 3.6 हम माइनस करेंगे तो मुझे लगता है कि 6.4 आना चाहिए। अब आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं फार्मूला, वही AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ। 3.6 बाई 6.4 बराबर कितना, 4.5 बट्टे x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.4 इंटू 4.5 बाई 3.6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको डेसिमल ख़त्म हो गया, है ना। तो करना क्या है, 9 5 45, 9 चौके 36। अब 4 से काटेंगे तो 1.6, तो x बराबर कितना हो गया 8.0, मतलब 8, ये हो गया आपका आंसर। मतलब इसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8। आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम चलते हैं। मिटा देना चाहूँगा ये सारी चीज़ों को। तीसरा नंबर सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहता है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। चलिए एक बार फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें नाम दे दिया मैंने A, फिर B और ये C, और BC के समानांतर एक रेखा है DE। अब वैल्यू क्या कहता है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। AD का जो मान है वो 4 है, और DB बराबर 7, DB बराबर 7, AC बराबर 6.6, मतलब टोटल दे रखा है 6.6 ये वाला। और आपसे पूछता है AE बराबर व्हाट, ये AE का वैल्यू आपको निकालना है ना।
तो एक और फार्मूला दूसरा नंबर मैंने बताया था, क्या बताया था, टोटल ए बी बट्टा ए डी, है ना, वो किसके बराबर होगा, ए सी बट्टा ए ई के, ए सी बट्टा ए ई के। तो ज़रा गौर फरमाइए, टोटल अगर हम ए बी की बात करते हैं तो 4 और 7 दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 7, 7 4 11 बट्टा ए डी कितना है 4 बराबर कितना ए सी कितना है 6.6 और बट्टे कितना ए ई। अब आपको ए ई का मान निकालना आसान हो गया। तो ए ई कैसे निकाल सकते हैं आप ही मुझे बता दो, 6.4 × 4/11, डेसिमल हटा के आप 0 डाल सकते हैं, ठीक है, 11 छक्के 66, 24 बट्टा 10 मतलब 2.4। तो ए ई का जो मान होगा वो कितना होगा 2.4 होगा। बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू निकाल सकते हो। तो बस सीधा फार्मूला था, फार्मूला पुट करता गया, आंसर निकालता गया, है ना। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें लिख सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत हो हमसे आपको अगर समझ में कम आता हो बता सकते हैं, मैं तरीका और चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए और कुछ और सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अब आ जाइए और एक नया सवाल आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है। कहता है त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q बिंदु पर काटती है और AB बराबर 3PB, तो PQ अनुपात BC कितना होगा। ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। हो सकता है कि सवाल पढ़ने टाइम आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके अच्छे से बताता हूँ। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, सारी बातें मैं आपको सिखला दूंगा। तो ये कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें कहता है कि BC के समानांतर ये रेखा है जो AB को P बिंदु पे और AC को Q बिंदु पे काटता है, और साथ साथ ये दे रखा है कि AB जो है वो PB का तिगुना है, मतलब PB अगर 1 है तो पूरा AB जो है वो 3 हो जाएगा, PB अगर 1 है तो AB 3 हो जाएगा, ये रेशियो कहता है। तो आपसे सवाल ये पूछता है कि PQ अनुपात BC मतलब PQ बट्टा BC क्या होगा, ये सवाल है। याद करिएगा तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट मैंने आपको भली भांति बहुत बेहतर तरीके से बताया है। तीसरा कॉन्सेप्ट कि AP बट्टा AB ये जो बराबर होगा वो PQ बट्टा BC के बराबर होगा। ये तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, इस साइड से अलग इस साइड से अलग दोनों कॉन्सेप्ट बताया था, देख लीजिएगा एक बार। अब रही बात AP और AB की बात, AP और AB की बात, आप मुझे एक बात बता दो, पूरा अगर 3 है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, तो डेफिनेटली AB कितना हो गया 2, और AB आपके सामने दे ही रखा है 3, हाँ 2/3 होगा किसके बराबर, PQ बट्टा BC के बराबर, यही आपका आंसर हो गया। बाद बाकी किसी भी सोल्यूशन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जो सोल्यूशन मैंने आपको दिया वो दुनिया का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो इतना ही है धीरज पर में, और कुछ खास नहीं है। कुछ 1-2 सवाल अगर आपके सामने कभी आते भी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से उसे बनाएं, कोशिश करें बनाने का, थोड़ा सा सोल्यूशन देखें, हिंट देखें, बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करते हैं, लगातार घसते रहिए, कलम को घसते रहिए कॉपी पे, खूब सवाल बनाइए, तब आएगा। ऐसे जादू मंत्र से नहीं आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।